हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 8 अगस्त यानी मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूव कैसा रहने वाला है और इसके बेसिस पे आपको अपना ट्रेड सेटअप क्या तैयार करना, साथ ही साथ ऑप्शंस में क्या ट्रेड करना, इन सब के ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे सबसे पहले हम निफ्टी के टेक्निकल चार्ट से स्टार्ट करना चाहेंगे और सबसे पहले यहां पे हम निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट को देखना चाहेंगे। देख सकते हैं निफ्टी का 5 मिनट वाला चार्ट है और अगर आप देखें तो निफ्टी स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ था और मैंने अपने लास्ट वीडियो में क्या बोला था, मैंने अपने लास्ट वीडियो में क्लियर कट बोला था कि निफ्टी अगर आपका 17,400 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हमें बाय साइड की तरफ पोजीशंस लेना था और यहाँ पे आप फर्स्ट टारगेट प्राइस 17,450 और सेकेंड टारगेट प्राइस 17,500 के लेवल के लिए आसानी से जा सकते हैं। उसके बाद देखिए पहला कैंडल ऊपर ओपन हुआ था और 17,400 करीब आया था, दूसरा कैंडल भी नीचे ओपन हुआ था और 17,400 के लेवल पे बाई करने के लिए आपके पास फर्स्ट 10 मिनट्स का मौका जरूर था। उसके बाद यहाँ पे भी एक और मौका दिया 17,400 के लेवल पे बाई करने का। तो जो भी लोग यहाँ पे बाई किए होंगे उसके बाद प्राइस आपका ऑल द वे अपसाइड की तरफ गया और इनिशियली में अगर आप बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका हाई बना है, इससे ऊपर ये आपका हायर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन किया, लेकिन यहाँ पे इस हाई से नीचे ये हाई बना दिया, मतलब 17,460 के लेवल पे जो हायर हाई पैटर्न था आज के मूव में जो हमें देखने को मिल रहा था वो ब्रेक हो गया। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे जो भी आपने बाय पोजीशंस लिया था वहां से एग्जिट कर सकते थे और अगर आपने थोड़ा लेट भी एंट्री लिया होगा बाई चांस 17,425 के लेवल पे भी अगर बाई चांस एंट्री लिया होगा, फिर भी अगर आप इस लेवल पे एग्जिट करते हैं तो आपको लगभग 30 से 40 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिल जाता। नहीं तो इस सिचुएशन को देखिए, यहाँ पे एग्जैक्टली हमें क्या दिख रहा है कि पावर ऑफ ट्रांसफर हुआ है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, उसके बाद आपका लगभग डोजी टाइप कैंडल बनाया, फिर आपका स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाया जो कि इस ग्रीन कैंडल से नीचे भी क्लोजिंग दिया और ये सब भी हो रहा कौन से लेवल करीब हो रहा आपका 17,450 के करीब। तो एट लास्ट यहाँ पे भी निकला जा सकता था। तो अगर आप बाई साइड की तरफ जा रहे हैं और मार्केट आपका एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल करीब है जो कि आपका 17,500 है, तो यहाँ पे देखना है कि अगर कैंडल में वीकनेस आ रहा है जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है या फिर जो हायर हाई पैटर्न है वो ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे आप आसानी से सेल साइड की तरफ जा सकते हो, यानी तो जो भी आपने पोजीशंस लिया पॉजिटिव साइड की तरफ बाय साइड की तरफ वहां से आप एग्जिट हो सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पे जो हाई बना उससे नीचे ये हाई बना, मतलब उसके बाद यहाँ पे लोअर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन आपका कंटिन्यू है। तो जैसे ही सेकेंड में लोअर हाई बनाया उसके बाद इस पैटर्न के लोएस्ट पॉइंट को मार्क करना, जैसे प्राइस नीचे आया देख सकते हैं यहाँ पे क्या कर सकते थे, सेल साइड की तरफ जा सकते हैं 17,440 करीब और टारगेट प्राइस होगा 17,400। तो इस मूव से भी आसानी से प्रॉफिट बनाया जा सकता था 40 पॉइंट का। तो इसी तरीके से आपको ट्रेड करना है जब मार्केट हमारे लेवल्स को ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता या फिर लेवल्स के बेसिस पे हमें ट्रेड नहीं मिलता है। तो बाकी नीचे में 17,200 करीब बाई करना था, वहां तक मार्केट पहुंचा भी नहीं, मतलब आज मार्केट पूरे रेस्ट के मूड में था, यानी वीकेंड से पहले मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिल रहा था और अल्टीमेटली क्लोजिंग दिया है कहां पे 17,390 के करीब। तो यहाँ पे हमें लेवल्स कौन कौन सा देखना और इन सारे लेवल्स के बेसिस पे ऑप्शंस में क्या ट्रेड लेना, इन सब के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम निफ्टी के डेली चार्ट और वीकली चार्ट को भी देखना चाहेंगे। चलिए सबसे पहले हम निफ्टी के डेली चार्ट को देखते हैं। देख सकते हैं आपका निफ्टी का डेली चार्ट है। तो मैंने लास्ट वीडियो में क्या बोला था कि यहाँ पे आपका जो हायर हाई पैटर्न है वो कंटिन्यू है, लेकिन जो हायर लो पैटर्न था वो यहाँ पे ब्रेक होता हुआ दिख गया था, ब्रेक हो गया था। अब आज क्या हुआ, प्रीवियस कैंडल का हाई ये था, यानी यहाँ पे हायर हाई पैटर्न भी आपका ब्रेक हो गया, यानी प्रीवियस अगर आप 2 डेज के मूव को देखें तो जो हायर हाई पैटर्न अप ट्रेंड का इंडिकेशन दे रहा था और जो हायर लो पैटर्न भी अप ट्रेंड का इंडिकेशन दे रहा था, दोनों एक एक दिन आपका ब्रेक हो गया है। अब यहाँ पे एक और चीज हुआ, इसके साथ अगर आप प्रीवियस कैंडल के हाई को मार्क कर देती है और लो को मार्क कर देती है, मतलब यहाँ पे आपका एक और चीज का फॉर्मेशन हुआ है, इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, यानी आज जो कैंडल बना वो प्रीवियस कैंडल के टोटली अंदर है। मतलब यहाँ पे क्या है,
अब यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है वो आप मार्क कर लीजिए और जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आप मार्क कर लीजिए। हाईएस्ट पॉइंट को आप यहाँ पे 17,500 ले सकते हैं, लोएस्ट पॉइंट को यहाँ पे आप राउंड फिगर में 17,200 ले सकते हैं, इससे स्लाइटली नीचे ही लेकिन ये ले सकते हैं, यानी तो 17,150। अगर प्राइस आपका 17,150 के नीचे आ गया तो समझ आइए कि यहाँ पे मार्केट 17,000 के लेवल पे जाता हुआ दिखेगा और 17,500 के ऊपर निकला तो 17,700 और 17,800 के लेवल पे निफ्टी डेफिनेटली जाता हुआ दिखेगा। मतलब यहाँ पे अब हमें बिग मूव कब देखने को मिलेगा, आइदर ये 17,200 या 150 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आए या फिर 17,500 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाए। जब तक इसके बीच में ये मूव करता रहेगा तब तक हमें ज्यादा कोई अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। तो जब तक ये इनसाइड बार पैटर्न को ब्रेक नहीं करता आप कोई भी बिग मूव के लिए नहीं चाहिए, बस इस रेंज के अंदर आपको ट्रेड करना, ये बताने का मकसद यही था। अब हमें लेवल्स क्या क्या देखना है, तो ऊपर में आपको 17,400 का लेवल देखना। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकला तो आपको यहाँ पे 17,450 और 17,500 लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो लेवल था उसी के बेसिस पे आपको ट्रेड लेना और ये सारा आपका टारगेट प्राइस हो जाएगा अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो। बाकी जैसा मैंने आपको बताया था उसी तरीके से आपको ट्रेड लेना। अगर नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह का सिचुएशन बनता है तो अगर आप बाई करें तो आपको देखना है कि कब पावर का ट्रांसफर हो रहा फ्रॉम बायर्स टू सेलर्स और वहां पे आपको अपना बाय पोजीशन एग्जिट करना है, यानी तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर ये 17,300 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है तो यहाँ पे आप 17,250 और 17,200 फर्स्ट आप यहाँ पे भी 100 पॉइंट के टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं और यहाँ पे 17,200 का लेवल ब्रेक हुआ तो यहाँ पे आप 17,100 और इवन 17,000 तक के लेवल के लिए ग्रेजुअली जा सकते हैं। तो 17,200 नीचे में सपोर्ट के रूप में काम करेगा स्ट्रॉन्ग वाला और ऊपर में 17,500 ये आपका स्ट्रॉन्ग वाला रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। सेल साइड की तरफ जाना है तो कौन कौन सा लेवल ध्यान में रखना है और बाई साइड की तरफ जाना है कौन कौन सा लेवल ध्यान में रखना है, क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसके वीकली चार्ट को देखते हैं, फिर देखेंगे कि हमें ऑप्शंस में क्या ट्रेड लेना है। देख सकते हैं ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। अगर आप यहाँ पे निफ्टी के वीकली चार्ट को देखोगे तो एक ही लेवल हमें बार बार देखने को मिल रहा, वो लेवल है आपका 17,400 करीब। उसके ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिल पा रहा है। एटलीस्ट ये 17,400 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग दे दिया तो फिर 17,500 के करीब भी जा सकता है और उसके ऊपर भी निकल सकता है। लेकिन जो पहला हर्डल है जहां पे हमें राउंडिंग बॉटम पैटर्न का नेक लाइन दिख रहा उसी को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा। जिस दिन इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, क्लोजिंग दे दिया, तो आप समझिए कि 17,500 का लेवल भी बहुत नजदीक है, उसको भी टच कर सकता है, इवन उसको भी क्रॉस करके ऊपर निकल सकता है। लेकिन वैसा भी होता हुआ नहीं दिख रहा जब तक ये 17,400 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे। चलिए देखते हैं जो लेवल्स हमने देखा था उसके बेसिस पे हमें क्या ट्रेड सेटअप तैयार करना है। उससे पहले बताना चाहता हूं कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, यानी कैसे आप खुद से इंट्राडे के लिए कॉल जनरेट कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा लाइव क्लासेस के जरिए। लेकिन उसके लिए आपको जीरोधा, आप स्टॉक और एंजल वन इन तीनों में से जो भी सही लगता वहां पे आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ध्यान रखना है कि अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ओपन करेंगे तभी आपको ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, अदरवाइज इसके लिए आपको पे करना पड़ जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तीनों में जो भी सही लगता है वहां पे आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है। उसके बाद आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, फिर आएगा सारा प्रोसेस यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमें ट्रेड क्या लेना है। तो सबसे पहला कंडीशनल ट्रेड है, लेवल्स के बेसिस पे हमारा ट्रेड सेटअप तैयार होता है। लेवल्स को टच करेगा तभी हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेंगे। सबसे पहला क्या है, निफ्टी अगर आपका 17,400 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकला तो यहाँ पे हम बाय साइड की तरफ पोजीशंस ले सकते हैं और ऐसे में आपको 17,400 के कॉल ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करना। वहीं अगर आपका मार्केट 17,200 के लेवल करीब आता है, आज नहीं आया था लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशंस आया था, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बाय पोजीशंस इनिशिएट करना और यहाँ पे आपको एट द मनी 17,200 के कॉल ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करना। अगर ये आपका 17,300 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है तो यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं और सेल साइड की तरफ जाने का मतलब है कि अगर आप ऑप्शंस बाइंग करते हैं, पुट ऑप्शंस बाय करना है 17,300 के स्ट्राइक प्राइस का। उसके बाद अगर ये आपका 17,400 करीब दिखता है तो जो रिस्की ट्रेड है वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेल साइड की तरफ पोजीशंस ले सकते हैं। नहीं तो जो सेफ जाना चाहते हैं 17,500 के करीब आप सेल साइड की तरफ जाइए और यहाँ पे आपको क्या करना, पुट ऑप्शंस बाइंग करना प्रेफर करना है। 17,500 वाला पुट ऑप्शंस यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। तो ये सारा ट्रेड आपको कब लेना, 8 अगस्त
मंडे को निफ्टी के ऑप्शंस में। तो यहाँ पे अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखना चाहेंगे। अगर आप यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखो तो देख सकते हैं निफ्टी आज भी लगभग आपका न्यूट्रल ही मूव दिखाया है और आज आपका लगभग 0.1% का अपसाइड मूव दिखाया है। तो पिछले लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन से अगर हम 4 डेज की बात कर लें तो निफ्टी आपका रेंज बाउंड मूव भी दिखा रहा है, जहां पे क्लोजिंग दे रहा है उसी लेवल के आसपास नेक्स्ट डे भी क्लोजिंग दे रहा है। यहाँ पे हम पुट साइड की तरफ देखते हैं पुट राइटर्स में कैसा कॉन्फिडेंस है। तो यहाँ पे अगर हम पुट राइटर्स की बात करें तो सबसे हाईएस्ट हमें दिख रहा है 17,000 के लेवल पे, यानी मार्केट वापस से साइकोलॉजिकल लेवल को पकड़ रहा है और ये लेवल सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और यहीं पे सबसे हाईएस्ट लगभग 42.2 लाख के करीब क्या है पुट राइटर्स मौजूद दिख रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो 17,400 जो कि आपका एट द मनी के बराबर है, यहाँ पे लगभग आपका 33 लाख के करीब क्या है पुट राइटर्स मौजूद है। और एडिशन की बात करें तो लगभग 22 लाख के करीब पुट राइटर्स का एडिशन आज ही हुआ है। वहीं अगर हम 17,300 के लेवल की बात करें तो यहाँ पे भी लगभग आपका 32.2 लाख के करीब पुट राइटर्स मौजूद है। तो आपका 17,400 जो कि एट द मनी है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे नीचे 17,300, 200 ये दोनों आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे अभी भी पुट राइटर्स का एडिशन हो रहा है, ये दिखा रहा है कि पुट राइटर्स में अभी भी कॉन्फिडेंस बना हुआ है। वहीं अगर हम यहाँ पे कॉल साइड की तरफ आते हैं, सबसे पहले 17,400 के लेवल देखना चाहेंगे। उधर आपका 33 लाख के अगेंस्ट इधर 36 लाख के करीब कॉल राइटर्स मौजूद है। अगर हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें, इधर आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट लगभग 16 लाख के करीब है और उसके अगेंस्ट उधर आपका 22 लाख के करीब है। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपका पुट साइड की तरफ ज्यादा है। और अगर कल भी सेम सिचुएशन बना रहा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इधर ज्यादा रहा क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मार्केट वापस से 17,400 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल सकता है, इसके चांसेस दिख रहे हैं। ये आपका मेक और ब्रेक लेवल है, इस पे नजर बना के रखना पड़ेगा। यही बताएगा कि मार्केट 17,300 पे जाएगा या फिर 17,500 के लेवल पे आता हुआ दिखेगा। उसके बाद अगर हम 17,500 लेवल की बात करें तो यहाँ पे लगभग आपके 64 लाख के करीब कॉल राइटर्स मौजूद है, यानी ये लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। इसको ब्रेक कर पाना अभी बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे पुट राइटर्स में कॉन्फिडेंस नहीं है, सिर्फ आपका 14.5 लाख के करीब ही यहाँ पे पुट राइटर्स मौजूद है। मतलब 17,500 ऊपर निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर बाई चांस इसके ऊपर निकल गया तो डायरेक्ट यहाँ से 17,700 या 17,800 के लेवल पे आता हुआ डेफिनेटली दिख जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को एनालाइज करें तो अभी भी पुट राइटर्स में कॉन्फिडेंस बना हुआ, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, लेकिन कॉल राइटर्स में कॉन्फिडेंस वापस लौटा है। इसलिए सेंटिमेंट को अभी भी हम न्यूट्रल नहीं करेंगे, सेंटिमेंट को अभी भी हम पॉजिटिव साइड की तरफ ही रखना चाहेंगे। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी पे आते हैं और सबसे पहले यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट को देखना चाहेंगे। अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट को देखो, देख सकते हैं प्राइस आपका यहाँ पे भी गैप अप ओपन हुआ है। और मैंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन क्या बोला था कि अगर बैंक निफ्टी 37,800 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे आप बाय साइड की तरफ पोजीशंस ले सकते हो। टारगेट प्राइस होगा आपका 37,900 और 38,000 ही आपका फाइनल टारगेट प्राइस होगा, यानी इस 200 पॉइंट के अपसाइड मूव के लिए आप जा सकते थे। उसके बाद देखिए आप आसानी से इस अपसाइड मूव से लगभग 150 पॉइंट का प्रॉफिट बना सकते थे। ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हैं लगभग 80 से 90 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे आसानी से बनाया जा सकता था। और अल्टीमेटली क्या किया, मार्केट आपका 38,000 के लेवल को ब्रेक करके भी ऊपर निकला है। तो यहाँ पे भी अगर आप बाई करते हैं तो यहाँ पे भी लगभग आपका 100 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिल सकता था, लेकिन इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। हमारा टारगेट प्राइस 38,000 के करीब ही था। उसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हैं फर्स्ट हाफ में ये आपका हायर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन किया और सेकेंड हाफ में ये आपका लोअर लो और लोअर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। यानी आप यहाँ पे 2 हाफ में ट्रेड कर सकते थे, यहाँ पे आप बाई साइड की तरफ जा सकते थे और यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जा सकते थे, यानी यहाँ पे पुट ऑप्शंस बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं और यहाँ पे कॉल ऑप्शंस बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। तो जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के पास आता है इस तरह का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसी के बाद हमें आइदर ब्रेकआउट देखने को मिलता है या फिर प्राइस यहाँ से और नीचे साइड की तरफ गिरता हुआ दिख रहा है। तो अल्टीमेटली क्लोजिंग कहाँ पे दिया, 37,900 करीब यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिला है। तो हमें लेवल्स कौन कौन सा देखना और इन सारे लेवल के बेसिस पे ऑप्शंस में क्या ट्रेड लेना, इन सब के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बैंक निफ्टी के भी डेली चार्ट और वीकली चार्ट को एनालाइज करना चाहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को देखते हैं। देख सकते हैं ये आपका डेली चार्ट है। अब जो निफ्टी में हुआ है वही काम यहाँ पे भी हुआ है। यहाँ भी देख सकते हैं क्या बना है, इनसाइड बार कैंडल स्टिक का यहाँ पे फॉर्मेशन हमें देखने को मिला निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में।
तो जब भी इनसाइड बार बनता है तो प्रीवियस कैंडल का जो भी हाई रहता है वो मार्क कर दीजिए, लो मार्क कर लीजिए। हाई की अगर हम बात करें तो लगभग आपका हो जाएगा 38,200 टू 300 करीब। अगर प्राइस 38,300 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हम डेफिनेटली 38,500 और 39,000 के लेवल पे बैंक निफ्टी को जाता हुआ आसानी से देख सकते हैं। लेकिन अगर नीचे में ये आपका 37,300 या फिर 37,200 ये लेवल ब्रेक करके प्राइस नीचे जाता है तो यहाँ पे आप डेफिनेटली 37,000 और इवन 36,500 लेवल पे वापस से बैंक निफ्टी को जाता हुआ देख सकते हैं। तो इनसाइड बार के बाद हमें बिग ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। जब तक इसके अंदर है तब तक आपको लिमिटेड अपसाइड मूव और लिमिटेड डाउनसाइड मूव के लिए जाना। अपसाइड मूव आपका यही है 38,200 और डाउनसाइड मूव यही है 37,300। यानी लगभग यही आपका 900 से 1000 पॉइंट के बीच मूव में बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा नेक्स्ट कुछ दिन। और जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा, जैसे इसको ब्रेक करेगा नीचे या ऊपर कहीं पे भी, तो हमें मेजर ब्रेकआउट उसके बाद देखने को मिल जाएगा। इसलिए ये दो लेवल आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे अगर आप बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है, वो भी कहाँ पे, रेजिस्टेंस लेवल के पास। तो इसका इंपॉर्टेंस और भी हो जाता है। और यहाँ पे हमें आज क्लियर कट क्या देखने को मिला, रिजेक्शन देखने को मिला। और बहुत दिनों के बाद पहली बार हमें रिजेक्शन देखने को मिला, किसके द्वारा, बायर्स के द्वारा बैंक निफ्टी में। तो ये भी हमें कुछ ना कुछ हिंट दे रहा है कि मार्केट यहाँ पे कुछ ना कुछ बिग करने जा रहा है, इधर नीचे आएगा या फिर अपसाइड की तरफ जाएगा। इसलिए यहाँ पे सतर्क होकर ट्रेड करना। और जो लोग सेफ जाना चाहते हैं वो थोड़ी देर ट्रेडिंग अगर अवॉइड कर भी दे तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपके लिए ज़्यादा सेफ माना जाएगा। तो लेवल्स क्या क्या देखना है, वही लेवल्स है 38,000। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकला तो यहाँ पे आप 38,100 और 38,200 के लेवल के लिए जा सकते हैं। अगर प्राइस इसके नीचे ओपन होता बाई चांस जैसे 37,700 800 तो पहला टारगेट आप इसके लिए जा सकते हैं। इसके ऊपर निकला तो ये सारा टारगेट प्राइस आपका हो सकता है। वहीं अगर यहाँ पे 37,800 के लेवल को ब्रेक करके प्राइस नीचे आता है तो यहाँ पे आप 37,700 37,600 और 37,500 तक के लेवल के लिए यहाँ पे आप आसानी से जा सकते हैं। तो सेल कब करना, 37,800 या 700 दोनों में से कोई भी लेवल ब्रेक होता है तो आप 200 से 300 पॉइंट नीचे मूव के लिए जा सकते हैं। 38,000 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे भी आप 200 से 300 पॉइंट के अपसाइड मूव के लिए आसानी से जा सकते हैं। तो आपको लेवल्स कौन कौन सा देखना समझ में आ गया। अब इसके बेसिस पे ट्रेड सेटअप क्या होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके वीकली चार्ट को भी देखना चाहेंगे, वहां से क्या कुछ हिंट मिल रहा है। अगर हम इसके वीकली चार्ट को देखें तो चार्ट को थोड़ा सा अरेंज करना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन है और जो हाईएस्ट पॉइंट है लगभग आपका 38,000, उसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को नहीं मिला। अगर क्लोजिंग ये 38,000 के ऊपर दे दिया तो फिर डेफिनेटली अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में ये आपका 38,500 के लेवल पे देखने को मिलेगा। हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ही 38,500 और 39,000 का लेवल दिखा दे, लेकिन उससे पहले 38,000 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, जो कि हमें नहीं देखने को मिला। लास्ट 3-4 दिन से पूरा अटेम्प्ट किया लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं दे पाया। ये यहाँ पे थोड़ा बहुत जो बायर्स हैं उसके वीकनेस को डिनोट करता है। ये सब पॉइंट आपको नोट करते चलना, यानी यहाँ पे आप थोड़ा सा एग्रेसिव बाइंग कम करना और हमारा जो स्ट्रेटजी था बाय ऑन डिप्स वो अभी भी फॉलो करना है जब तक कि इसमें हमें लॉस ना हो। तो लेवल हमने देखा, उसके बेसिस पे ट्रेड सेटअप क्या लेना है। तो यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी में बात करें तो यहाँ पे भी आपको कंडीशनल ट्रेड लेना है। पहला कंडीशन क्या है कि अगर बैंक निफ्टी 38,000 के ऊपर निकला तो यहाँ पे आप अपसाइड मूव के लिए जा सकते हैं और यहाँ पे आपको एट द मनी 38,000 के कॉल ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करना। फिर प्राइस अगर नीचे आए 37,500 करीब तो यहाँ पे आप वापस से बाई साइड की तरफ पोजीशंस ले सकते हैं और यहाँ पे भी आपको 37,500 के कॉल ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करना। अगर ये आपका 37,700 या फिर यहाँ पे आप 37,800 भी रख सकते हैं, इसके भी ब्रेक करके नीचे आए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेल साइड की तरफ जा सकते हैं और एट द मनी 37,700 या फिर 37,800 दोनों में से जो भी सही लगता है वो पुट ऑप्शंस आप यहाँ पे बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये ऊपर जाता है और 38,300 से 38,500 इस रेंज में आता है तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिलेगा और थोड़े बहुत सेलर्स भी एक्टिव होते हुए दिख जाएंगे। एज ए रिजल्ट यहाँ पे हमें क्या करना है, पुट ऑप्शंस बाइंग करना प्रेफर करना अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो। और यहाँ पे जो पुट ऑप्शंस बाइंग करना एट द मनी 38,500 के पुट ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करना है। तो ये सारा ट्रेड आपको कब लेना है, मंडे यानी 8 अगस्त को
बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखना चाहेंगे। अगर आप बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखो तो बैंक निफ्टी आज आपका 0.4% का अपसाइड मूव दिखा है, जबकि निफ्टी आपका सिर्फ 0.1% का ही पॉजिटिव मूव दिखा है। तो आज लीडरशिप 2 दिन बाद बैंक निफ्टी के पास वापस आ गया। तो पुट साइड की तरफ देखते हैं क्या कुछ डेवलपमेंट है। सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिला 37,000 लेवल पे, जहां पे लगभग 17 लाख के करीब पुट राइटर्स मौजूद है, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हमें 37,000 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर 37,500 के लेवल पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना हुआ है, जहां पे लगभग 14.5 लाख के करीब पुट राइटर्स मौजूद है। उसके बाद अगर हम बात करें 38,000 जो कि आपका एट द मनी है, यहाँ पे भी लगभग 13.5 लाख के करीब पुट राइटर्स मौजूद है। और अगर हम कॉल साइड की तरफ बात करें तो 13.5 लाख के अगेंस्ट इधर आपका 25 लाख से ज्यादा कॉल राइटर्स मौजूद है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी आपका इधर 10 लाख से ज्यादा है। मतलब एनी हाउ 38,000 के लेवल पे कौन हावी है? कॉल राइटर्स हावी है। तो पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो है मेक और ब्रेक 38,000 है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो बहुत जल्द हम 38,500 देख सकते हैं, नहीं तो वापस से 37,500 करीब बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। वहीं उसके बाद अगला हर्डल आपका 38,500 ही है। अगर एनी हाउ इसके ब्रेक करके ऊपर निकला और क्लोजिंग दे दिया तो उसके नेक्स्ट डे हम डेफिनेटली 38,500 पे देख सकते हैं, और ये आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। पहला छोटा सा 38,000 है, लेकिन इंपॉर्टेंट 38,500 का लेवल है। तो ओवरऑल अगर हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पे पुट राइटर्स में अभी भी स्ट्रेंथ बना हुआ, स्ट्रेंथ की कमी नहीं है, लेकिन कॉल राइटर्स थोड़े से एग्रेसिव जरूर हुए हैं। लेकिन जो सेंटिमेंट है वो कल भी हमने पॉजिटिव रखा था, थोड़ा सा नेगेटिव मूव के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि पता था यहाँ पे थोड़ा बहुत कि पॉजिटिव मूव आ सकता है। तो आज भी यहाँ पे जो सेंटिमेंट है उसको हम पॉजिटिव साइड की तरफ ही रखेंगे। यहाँ पे ना ही हम न्यूट्रल करेंगे ना ही नेगेटिव करेंगे, क्योंकि अभी भी पुट राइटर्स अच्छे खासे दम दिखा रहे हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके इनकरेज कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।